एपिसोड की शुरुआत समय के महान ऋषि वेद व्यास के परिचय से होती है। वे बताते हैं कि मनुष्य का जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों पर आधारित है और इन्हीं के संतुलन को समझाने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। इसके बाद कथा हमें हस्तिनापुर ले जाती है, जहां राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां वे एक अत्यंत सुंदर स्त्री देवी गंगा को देखते ही उन पर मोहित हो जाते हैं। राजा गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा एक शर्त रखती हैं, आप कभी भी मेरे किसी भी कार्य में प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मैं आपको तुरंत छोड़ दूंगी। शांतनु इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और उनका विवाह हो जाता है। गंगा अपने पहले पुत्र के जन्म के बाद उसे तुरंत नदी में बहा देती है। राजा शांतनु यह देखकर अत्यंत विचलित होते हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप रहते हैं। गंगा इसी प्रकार लगातार 7 पुत्रों को जन्म देकर नदी में प्रवाहित कर देती है। जब 8वें पुत्र का जन्म होता है और गंगा फिर उसे ले जाकर बहाने लगती हैं, तब राजा स्वयं को रोक नहीं पाते और प्रश्न कर बैठते हैं। यह देखकर गंगा कहती हैं कि राजा ने उनकी शर्त तोड़ दी है, अब वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वह बताती हैं कि ये 8 बच्चे वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। 7 को मुक्ति मिल गई, लेकिन 8वें वसु देवव्रत को पूरा जीवन मानव रूप में बिताना होगा। गंगा बच्चे को राजा को सौंपती हैं और स्वयं अंतर्धान हो जाती हैं। देवव्रत बड़ा होकर अत्यंत तेजस्वी, बलवान और विद्वान बनते हैं। वे शस्त्र विद्या, धर्म, नीति और राज्य संचालन में निपुण होते हैं और हस्तिनापुर के युवराज घोषित किए जाते हैं। सब लोग उन्हें सम्मान देकर भीष्म कहकर बुलाने लगते हैं। एक दिन राजा शांतनु गंगा की तरह सुगंध फैलती नदी किनारे एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती को देखते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन सत्यवती के पिता शर्त रखते हैं कि मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा यह शर्त स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि युवराज पहले से ही देवव्रत हैं। राजा उदास होकर लौट आते हैं। एपिसोड के अंत में देवव्रत अपने पिता का दुख देखकर सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और एक भयंकर प्रतिज्ञा लेते हैं। वह जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और न ही राजगद्दी का दावा करेंगे। उनकी इस असंभव प्रतिज्ञा को देखकर आसमान भी कांप उठता है और तभी से उन्हें नाम मिलता है भीष्म।